नमस्कार, मैं निरुपमा मिश्रा। आज हम संगीत पद्धतियाँ और संगीत के रूप इसके बारे में जानेंगे। संगीत पद्धतियाँ भारतवर्ष में मुख्य दो प्रकार के संगीत प्रचार में हैं, जिन्हें हम संगीत पद्धति कहते हैं। पहला है उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा है दक्षिणी अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति, इसे हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। दक्षिणी संगीत पद्धति, इसे हम कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र, दक्षिण के प्रदेशों में प्रचलित है। यह दोनों पद्धतियाँ अलग होते हुए भी इनमें बहुत कुछ समानता है। अब हम जानते हैं संगीत के रूप। प्रत्येक कला के दो रूप होते हैं, क्रिया और शास्त्र। क्रिया के अंतर्गत उसकी साधना विधि और शास्त्र के अंतर्गत उसका इतिहास और पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आती है। उसी प्रकार संगीत के भी दो रूप हैं, क्रियात्मक और शास्त्र। क्रियात्मक रूप, संगीत का क्रियात्मक रूप वह है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं और नेत्रों द्वारा देखते हैं। दूसरे शब्दों में क्रियात्मक संगीत में गाना, बजाना और नाचना आता है। गायन और वादन को हम सुनते हैं और नृत्य को देखते हैं। क्रियात्मक रूप में राग, गीत के प्रकार, आलाप, तान, सरगम, मीड, गत आदि की साधना आती है। संगीत का यह पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है शास्त्र पक्ष। शास्त्र पक्ष, इसमें संगीत संबंधी विषयों को अध्ययन करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन आता है, जैसे रागों का परिचय, गीत की स्वरलिपि लिखना, तान, आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना आदि। इस शास्त्र से क्रियात्मक संगीत में बड़ी सहायता मिलती है। शुद्ध शास्त्र में संगीत, नाद, जाति, आरोह, अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, ताली, खाली आदि की परिभाषा, संगीत का इतिहास आदि का अध्ययन आता है। तो ये हुआ हमारा संगीत की पद्धति और संगीत के रूप। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संगीत के प्रकार को जानेंगे। धन्यवाद।